अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो आज आपके साथ शेयर करने वाले हैं मटन सिरी पाए की रेसिपी। और जिनके हाथ पैरों में दर्द रहता है, जैसे कि आपके घर में कोई बड़े बूढ़े हैं या बच्चे हैं, कमज़ोर हैं, अगर उनके हाथ पैरों में दर्द है, हड्डियों में, किसी भी चीज़ में, तो आप ये सिरी पाए खिला सकते हैं। या सिरी पाए का एक तरह से नॉर्मल सूप भी बनता है, आप उसे भी पिला सकते हैं, वो भी बहुत फ़ायदेमंद है और बहुत जानदार भी है। तो चलिए इस रेसिपी को हम बनाना शुरू करते हैं। बहुत ही बढ़िया और टेस्टी ये रेसिपी आपकी बनकर तैयार होगी और उम्मीद है आपको ये बहुत पसंद आने वाली है। चलिए तो शुरू करते हैं इसे बनाना। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर बकरे के सिरी और पाए लिए हैं। ये एक बकरे की सिरी है और एक ही बकरे के पाए हैं ये। तो हमें इन दोनों को अच्छी तरह से धोने हैं। देखिए ये जो है ये पाए हैं, जिसको हमने अच्छी तरह से साफ़ करवा लिया है और इसको हल्के हाथों से हमें धोना है ताकि इसका जो लेस है वो ना निकले। आप अगर और देखिए ये जो है ये बकरे की सिरी है, इसको भी अच्छी तरह से धोना है। हमने इसमें सब कुछ ऐड करवा लिया है, तो इसको हमें अच्छी तरह से धोना है ताकि इसमें जितने भी बाल वाल है या गंदगी है वो सब निकल जाए। 3 से 4 पानी से इसे अच्छी तरह से हम धोएंगे। देखिए अच्छी तरह से वॉश करने के बाद यहाँ पर हमारे पाए हैं ये और इसके अंदर ही हमारी सिरी है। तो इन दोनों को हमने अच्छी तरह से धो लिया है। अब लेना है हमें एक कुकर। ये कुकर में हम शामिल कर देंगे अपने मटन के सिरी पाए। तो इसको कुकर में शामिल करने के बाद हमने लिए 2 तेज़पात के पत्ते, एक छोटे साइज़ की प्याज और 3 से 4 लहसुन की जवें, जिसको हमने छील लिया है और प्याज को भी बीच में से स्प्लिट कर लिया है। आधा चम्मच के करीब शामिल कर देंगे नमक, क्योंकि यहाँ पर हमें पाए को उबालना है। तो पाए को गलाने के लिए हमने यहाँ पर 1.5 गिलास पानी शामिल किया है। इतना पानी शामिल करना है कि आपके जो पाए हैं वो पानी में अच्छे से डिप हो जाए और बॉयल हो जाए। तो पाए में हमें टोटल 2 सीटी लेनी है और इसे हाफ डन करना है। क्योंकि पाए हमारे देर में गलते हैं, तो पहले हमें पायों को गलाना है, मतलब इसको हाफ डन कर लेना है। फिर इसके अंदर हमें सिरी शामिल करनी है, क्योंकि सिरी जो है वो जल्दी गल जाती है और पाए हमारे देर में गलते हैं, तो इसलिए हमें पहले पाए को हाफ डन करना है, फिर हम इसमें सिरी शामिल कर देंगे। अगर आप चाहें तो ये जो सूप है ये ऐसे भी पी सकते हैं। जो न्यू बॉर्न मॉम होती हैं उनको ये पिलाया जाता है, जिनको जच्चा भी कहते हैं, उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो देखिए पाए में हमने 2 सीटी ले ली है। अब हमने इसमें सिरी शामिल कर दिया और 1 गिलास पानी और ऐड किया है और 2 सीटी हमने इसमें लेनी है। 2 सीटी हमने इसमें पहले ली थी पाए को गलाने के लिए। और 2 सीटी लेने के बाद देखिए हमने चेक करना है इस तरह से, हमारी जो सिरी है वो गल चुकी है। सिरी है इसको हम निकाल लेंगे और देखिए यहाँ पर जो हमारे सिरी पाए हैं ये भी अच्छे से गल चुके हैं। और इसका जो सूप है आप इसको भी ऐसे पी सकते हैं और इसमें बहुत ही जान है। अगर कोई जानदार है, मतलब अगर कोई बच्चा है, कमज़ोर है, हड्डियों में दर्द है या कट कट की आवाज़ आती है, उसके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। आप इसे ज़रूर पिलाएं। तो देखिए ये होता है भेजा। तो इसके अंदर से जो सिरी है ना, सिरी में से हम भेजा बाहर निकाल लेंगे। ये बकरे का भेजा है, इसको निकाल के अलग कर लेना है। आप चाहें तो जो सिरी पाए होते हैं उसमें भी डालकर इसे खा सकते हैं। तो देखिए हमने इसका भेजा जो है वो अलग कर लिया है और अब हमने इसको बनाना है, मतलब अपनी सिरी पाए को हमने तैयार कर लेना है। तो यहाँ पर लिया है हमने 100 ग्राम ऑयल एक बर्तन में, जिसमें हम अपनी सिरी तैयार करेंगे। और एक मीडियम साइज़ की प्याज है जिसको हमने फ्राई कर लेना है। जब तक डार्क ब्राउन कलर ना आ जाए फ्राई होने में, तब तक हमने इसको फ्राई करना है और इसको निकाल लेना है एक प्लेट में, मतलब बाहर निकाल लेना है और ठंडा होने के लिए इसको रख देना है। जब प्याज हमारी अच्छी तरह से फ्राई हो जाए तो उसी ऑयल में शामिल कर देना है हमारा अदरक लहसुन का पेस्ट। तो अदरक लहसुन का पेस्ट हमने 2 चम्मच लिया और थोड़ा सा हमने पानी शामिल किया है। अदरक लहसुन पेस्ट को हमें भूनना है 1 से 2 मिनट के लिए, ताकि कच्ची अदरक लहसुन पेस्ट की ना आए। 1 से 2 मिनट भूनने के बाद हमने शामिल करने इसमें कुछ पिसे हुए मसाले। 1 चम्मच पिसा हुआ धनिया पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 2 छोटी इलायची, 3 से 4 लौंग और 8 से 10 काली मिर्ची। तो इन सभी मसालों को शामिल कर देना है। थोड़ा सा हमने यहाँ पर पानी भी शामिल किया है ताकि मसाले जो है हमारे लगे नहीं। तो क्या होता है, जब भी हम सिरी पाए बनाए ना, तो सिरी पाए में जो मसाले होते हैं वो बहुत कम क्वांटिटी में डलते हैं, क्योंकि ये माइल्ड होता है और जो चटपटे नहीं होते, मतलब बहुत ही माइल्ड मसालों से ये बनकर तैयार होता है। तो जितने ही कम मसाले डालें उतना ये आपका अच्छा बनकर तैयार होगा। तो देखिए हमने बहुत ही कम क्वांटिटी में मसालों को शामिल किया है और इसे हमें भूनना है। तो 3 से 4 मिनट के लिए हमें लगातार भूनना है, ताकि हमारे मसालों का जो कच्चापन है वो दूर हो जाए। और हमने यहाँ पर थोड़ा सा पानी भी शामिल किया था, ताकि जो मसालों में जो चिपक जाते हैं, लग जाते हैं, वो ना लगे। आप
जब थोड़ा सा मसाला भुनने पर आ जाए तो इसमें शामिल कर देनी है दही। तो 50 ग्राम दही ऐड की है, अच्छी तरह से मिक्स कर अगर आप चम्मच से नापे तो 4 से 5 चम्मच आपने दही इसमें शामिल कर देनी है। और देखिए दही डालकर भी हम इसको भून रहे हैं, ज़्यादा दही शामिल नहीं करनी है। ये सिरी पाए बन रहा है, इसमें जितने भी कम क्वांटिटी में मसाले डले उतना बढ़िया है। तो यहाँ पर जो सिरी थी वो हमारी अच्छी तरह से बॉईल हो चुकी थी और गल चुकी थी। तो यहाँ पर हम इसको शामिल कर देंगे, सिरी को और पाए दोनों को मसाले के अंदर। देखिए हमारे जो सिरी पाए हैं इनका जो सूप है आप ऐसे भी पी सकते हैं, वो भी टेस्टी लगने वाला है और हड्डियों के लिए तो बहुत ही फ़ायदेमंद है, जानदार है। तो आप इसको ऐसे भी पी सकते हैं, काली मिर्च का जो पाउडर होता है वो शामिल करके। तो इसको हमने अच्छी तरह से डाल लिया है और ये जो सूप है ये हमारा बच चुका है, इसको भी हम शामिल करेंगे लेकिन बाद में। तो ये हमने जो हमारे सिरी पाए हैं ये हमने डाल दिए अपने मसाले में और अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेना है। और फिर इसे हमें ढककर पकाना है, मतलब 2 से 3 मिनट के लिए हम इसे ढककर छोड़ देंगे मीडियम टू हाई फ्लेम पर। और फिर हमने इसको खोलकर देख लेना है। तो यहाँ पर जो हमने प्याज को ब्राउन किया था उसको हमने चूर लिया है, या आप चाहें तो ग्राइंड भी कर सकते हैं, जैसी मर्ज़ी। तो फिर इसके अंदर हमने ये शामिल कर दी है 1 मीडियम साइज़ की प्याज, और इसको हल्के हाथों से, ज़्यादा तेज़ नहीं, हल्के हाथों से हमने इसे चलाना है। और जो हमारा बचा हुआ सूप था जो हमने बाद में शामिल करने के लिए कहा था वो हम इस टाइम पर इसको शामिल करेंगे। तो जितना भी शोरवा है, मतलब कि जितना जो यखनी जो बची थी, मतलब जो सूप बचा था वो हमने बाद में शामिल किया है। और जितना शोरवा आपने रखना है आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। और एक बॉईल आने तक हमने इसको ढककर पकाया है, आप देख सकते हैं। तो देखिए इसमें एक बॉईल आ चुका है और इसमें जो झाग है ना ये भी ऊपर आ चुके हैं, इसका मतलब है कि ये कच्चा है। तो हमें इसे और ढककर पकाना है ताकि जो इसके झाग हैं वो ख़त्म हो जाए और ऑयल ऊपर आ जाए है वो बनकर तैयार हो जाएगी। आप देख सकते हैं कितनी टेस्टी और बढ़िया ये दिखने में लग रही है। तो इसे बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही कम मसालों में हमने इसको बनाकर तैयार किया है और बहुत ही ईजी और क्विक ये रेसिपी है। तो इसको अपने घर में ज़रूर ट्राई करें, जो बहुत ही ज़्यादा जानदार है, फ़ायदेमंद है, बड़ों के लिए, बूढ़ों के लिए, बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है क्योंकि इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। जो हड्डियाँ होती हैं उनमें कमज़ोरी रहती है, बच्चों की जितनी भी कमज़ोरियाँ उनको दूर करती है, मांसपेशियाँ जो है वो मजबूत करती है। तो आप इसको बनाकर खा सकते हैं सिरी पाए को, या जो इसका सूप है वो भी बना सकते हैं। उम्मीद है हमारी ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में अपनी राय देना ना भूलें। इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।